जय हिंद आप सभी को। ये हमारी सामान्य हिंदी की एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। हमने पूरी थ्योरी की क्लासेस हिंदी की करा चुका हूँ, जो आपको एसएससी जीडी हिंदी नामक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अपने पास 20-25 दिन ही गिन के बचे हुए हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है मेरा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट के लिए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द बताना था। तो कमल एक शब्द है, इसका समानार्थी बताना था। तो कमल का समानार्थी हो जाएगा अरविंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद, जो कमल का समानार्थी है। ठीक है, समान अर्थ वाला। अगला है कि सामान्य विरुद्ध के बाद जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सामान्य नियम के विरुद्ध अगर कोई बात करते हैं तो उसके लिए एक शब्द इसमें से अपवाद होगा। क्या होगा? अपवाद इसका सही जवाब होगा। कैसे? देखो, अगर मैं कहता हूँ कि प्रायः सभी अधातुएं जो हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो ये आपका क्या हो गया? अपवाद हो गया, सामान्य नियम के विरुद्ध। अगला देखेंगे कि मुझे मज़ा आती है, रेखांकित शब्द है एक, मुझे मज़ा आती है। इसमें त्रुटि क्या है, यानी गलती क्या है? तो इसमें से लिंग के कारण गलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिंग के कारण। कैसे लिंग के कारण गलती है? देखो, मुझे मज़ा आती है नहीं, आप क्या बोलते हो? मुझे मज़ा आता है। आता है एक पुल्लिंग है, आती है एक स्त्रीलिंग है, लेकिन लिखा स्त्रीलिंग है, होना पुल्लिंग चाहिए। तो लिंग के कारण इसमें गलती है। ठीक है। अगला है गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। गुण दोष का मूल्यांकन करने वालों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं समीक्षक। ऐसे व्यक्ति जो गुण दोष का मूल्यांकन करते हैं वो समीक्षक कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा समीक्षक। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। 4 ऑप्शन है, सन्यासी कौन सा वाला शुद्ध होगा? तो इनमें से पहला वाला सन्यासी जो है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय आपका एक प्रकार का चीनी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा चाय चीनी भाषा का शब्द है। और चाय जो है ना, एक तरह से आपका अगर शब्दों के भेद देखेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकत, 5 प्रकार के शब्द भेद हैं। तो उनमें से आपका चाय जो है देशज नहीं विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलो विदेशज है, विदेश से आया हुआ। अपील शब्द कैसा है आपको बताना है। तो अपील एक विदेशी शब्द है। कैसा? विदेशों से आए हुए शब्द जो हिंदी में यूज करते हैं, जैसे पोस्ट मैन हो गया, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो उर्दू, हिंदी इन सब से लेके आए हुए हैं। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? विदेशज, विदेश से आए हुए शब्द। जैसे अभी चाय देखा अपन ने। अगला है कि मुख्य का विलोम क्या होगा। तो मुख्य एक शब्द है, इसका विलोम बताना है। तो मुख्य का विलोम होता है गौड़। मुख्य मतलब मेन, और गौड़ मतलब अंतिम सिर, अंतिम का व्यक्ति। ठीक है, जैसे कहता हूँ ना कि मुख्य अतिथि कौन है? गौड़ अतिथि कथी है, मतलब गौड़ अतिथि कौन है? पब्लिक हो जाती है। अब मुख्य अतिथि जो बैठे रहते हैं। ठीक है, तो मुख्य का अपोजिट हो जाएगा उल्टा विलोम गौड़। अगला देखेंगे कि हो सकता है राम का काम बन जाए। एक शब्द है, हो सकता है कि राम का काम बन जाए। कैसा शब्द है? 4 ऑप्शन है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, अज्ञावाचक। तो इनमें से संदेहवाचक जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हो सकता है। हो सकता है जैसे ही मैंने बोला, मतलब मैंने संदेह किया, तो कैसा शब्द हो गया? संदेहवाचक वाक्य हो गया। अगला है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। एक वाक्य है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो कैसा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वाक्य है ना, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ठीक है। अगला है आगा पीछा करना। इसका अर्थ क्या है? तो आगा पीछा करना का जो अर्थ है वो है हिचकना। क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हिचकना। कहते हैं ना कि वो अपने पैसे देने में आगा पीछा कर रहा, मतलब हिचक रहा है लिया हुआ उधार। अगला है घुटने टेक देने का अर्थ क्या है। तो घुटने टेक देने का जो अर्थ है वो है हार मानना या हार मान लेना, घुटने टेकने का अर्थ है। जैसे कि चीन की जो सैनिक है ना, भारतीय सैनिक क्या गए हाल ही में तवांग में क्या कर दिए? घुटने टेक दिए। ठीक है। अगला देखते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा कहा जाता है। तो रस जो है मूल रूप से जितने रस होते हैं 9 रस होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं। तो उनमें से जो रसों का राजा है ना, वो श्रृंगार रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है। और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है। अगला देखेंगे कि दांत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना था। तो क्या हो जाएगा? तो दांत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको बताना था, दाढ़िम जो है दांत का पर्यायवाची शब्द राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी नहीं है इनमें से। तो देखो, अश्व जो है घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, घोटक भी घोड़े का है भी घोड़े का है, तुरंग भी होता है घोड़े का, लेकिन कटक जो है ना, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो यही वो आपका आंसर हो जाएगा।
संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो देखो रस के अंदर 4 प्रकार के आपके रस के भेद होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो संचारी भाव जो है इसमें से 33 संख्या होती है रसों के अंदर संचारी भाव की, तो राइट आंसर हो जाएगा 33। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से इक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय इक प्रत्यय से बने, कौन सा पद गलत है आपको बताना है। तो देखो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में लग के शब्द का रूप बदल दे वो प्रत्यय होता है। तो देविक, देविक को अगर पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, देव धन इक, यानी इसमें इक प्रत्यय है। सामाजिक में समाज धन इक, इसमें भी इक प्रत्यय है। अगला देखूँ अगर भौमिक, भौम धन इक, इसमें भी है, लेकिन प्रशिक जो है ना इसमें इक प्रत्यय नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशिक, जो इस इक प्रत्यय नहीं है। अगला देखेंगे कि किस शब्द रचना से प्रत्यय से हुई है, यानी इनमें से कौन से शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है ये बताना है। देखो अभियोग, अभियोग जो है एक उपसर्ग से हुई है। अभिधन योग, यानी शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले लग जाए शब्द तो आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग, और मूल शब्द के पीछे लगे तो आपका क्या हो जाएगा प्रत्यय। तो योग के साथ अभी पहले लगा यानी ये उपसर्ग है, जबकि बताना प्रत्यय है, तो ये गलत हो जाएगा। व्यायाम, व्यधनयाम, ये भी आपका उपसर्ग है, गलत हो जाएगा। प्रत्ययवतन, अपधनमान, अब आपका क्या है इसमें उपसर्ग, ये भी गलत, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी रचना प्रत्यय से हुई हो। ठीक है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है आपको ये बताना है। तो ये अपना हो गया है। अगला देखते हैं, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो भानुदय एक शब्द है आपका, भानु, भानुदय यानी भानुधन उदय। ठीक है, भानुधन उस उदय, इसका संधि विच्छेद होता है भानुधन उदय। तो जहाँ पे आपका ऊधन ऊ मिल के क्या बना दे, बड़ा ऊ बना दे, है ना, यानी ऊ लगा है, तो ये क्या होता है आपका दीर्घ संधि होती है, यानी छोटा छोटा मिल के हस्व क्या बना दे, दीर्घ बना दे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला देखेंगे कि इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है। तो समास में से द्वंद्व, द्वंद्व कौन सा होता है जिसमें से आप योजक चिन्ह या और का प्रयोग करते हो विग्रह करते समय, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण योजक चिन्ह लगाते हैं ना, राम के बाद ये फिर लक्ष्मण, सीता राम। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास होगा जिनमें से आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो रुपया पैसा में योजक चिन्ह लगा है, ये यहाँ पे बीच में, तो रुपया और पैसा इसका विग्रह हो जाएगा समास का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुपया पैसा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण जो है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो देखो अव्ययी भाव का उदाहरण है क्या, यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब अव्ययी भाव का उदाहरण वो होता है जिसका उपसर्ग यानी शुरू में यथा तथा ये सब लगे रहते हैं। ठीक है, तो इनमें से यथाशक्ति का जो आपका समासिक विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एसएससी जीडी हिंदी के लिए। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और डेली रोज़ के सेगमेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।